वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में। इम्पेयरमेंट मीन्स होता है डैमेज या लॉस, हानि, किसी चीज का डैमेज हो जाना। यानी अभी हम सिग्नल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट मीन्स ट्रांसमिशन के टाइम पे जो लॉस हो जाए, जो डैमेज हो जाए, किस में होगा? वो सिग्नल्स में होगा। सिग्नल जो हम ट्रांसमिशन मीडियम पे भेजते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम ऐसा नहीं हो सकता जो परफेक्ट हो। तो जो सिग्नल सेंड हो रहा है वो भी एटेनुएट या मीन्स इम्पेयर्ड हो सकता है, लॉस हो सकता है, उसमें कोई डैमेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं किस किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम होता है हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नहीं देख चुके हो ट्रांसमिशन मीडियम तो पहले वो पढ़ लो, ताकि ये आपको क्लियर हो सके कि ट्रांसमिशन मीडियम पे कैसे अलग अलग वैरी करता है हमारा सिग्नल जब हम सेंड करते हैं सेंडर टू रिसीवर में। कोई भी सिग्नल जब भी किसी मीडियम के थ्रू जाएगा तो वो इम्परफेक्शन आ सकता है उस सिग्नल में, उसी को हम सिग्नल का इम्पेयरमेंट कहते हैं। और एज अ होल हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम सेंडर एंड से भेजते हैं वो एज इट इज रिसीव्ड नहीं हो पाता एट द रिसीवर एंड। कॉजेस क्या है इस इम्पेयरमेंट के? हमें थ्री बेसिक कॉज पढ़ना है इसका। पहला है एटेनुएशन, दूसरा डिस्टॉर्शन एंड थर्ड वन इज नॉइज। एटेनुएशन अगर वन वर्ड में इसको एक्सप्लेन करें तो एटेनुएशन किसको कहेंगे हम? लॉस ऑफ एनर्जी। मीन्स बाय द टाइम ट्रैवल करते करते मीडियम पे किसी भी वजह से अगर एनर्जी का लॉस हो जाए और सिग्नल का जो भी ओरिजिनलिटी थी वो लूज हो जाए तो उसको हम कहते हैं एटेनुएट, यानी एटेनुएशन, सिग्नल एटेनुएट हो गया। डिस्टॉर्शन क्या होगा? चेंज इन शेप। जिस शेप में हमने एक साइन वेव है उस वो जिस शेप में चली, अगर वो उस शेप में नहीं पहुंच के किसी भी और फॉर्म में पहुंच रही है, यानी उसका शेप चेंज हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये चीज हम कॉम्पोजिट सिग्नल में पढ़ेंगे। आगे जब हम डिस्टॉर्शन देखेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नॉइज। नॉइज मीन्स एक्स्ट्रा सिग्नल। ये ओरिजिनल सिग्नल जो ट्रांसमीटर ने सेंड किया रिसीवर के लिए, उसमें कुछ एड ऑन हो गया, कुछ और सिग्नल ऐड हो गया जाकर, तो उसको हम कहते हैं नॉइज। एक एक करके देखते हैं तीनों को। पहला है एटेनुएशन, हमने कहा था लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखो ये ओरिजिनल सिग्नल है, इसकी अपनी एक पीक वैल्यू है, जो वेव फॉर्म है वो अपना अलग तरह का है। जब ये एटेनुएट हो गया तो इसका जो अब जो ये दिख रहा है वो ओरिजिनल वाले से, इस वाले सिग्नल से काफी अलग दिख रहा है। जो उसका पीक, इसकी पीक वैल्यू है और इसकी पीक वैल्यू है, डिफरेंट है दोनों। इसी को हम कहते हैं एटेनुएटेड सिग्नल। क्यों? क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हुई? जब एक ट्रांसमिशन मीडियम, फॉर एग्जांपल अगर कॉपर वायर पे ये सेंड किया हमने सिग्नल, कॉपर वायर है तो उसके अंदर फ्रिक्शंस होंगे। जब वो सिग्नल उसमें ट्रेवल कर रहा होगा तो वो उसकी वजह से एनर्जी जो है वो किसी भी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो अपने फॉर्म को लूज कर देगी, तो वो रिड्यूस हो गई तो उसने अपना जो भी वेव फॉर्म था वो चेंज हो गया। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर वॉक कर रहे होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस वॉक करते करते हम थक जाते हैं तो हमारी स्पीड भी कम हो जाती है। वो हमारे थकने अलग रीजन है, वो यहाँ पे भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे अलग तरह से भी, लेकिन यहाँ भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही हुआ है कि फ्रिक्शन की वजह से, यानी एक्सटर्नल कॉज मीडियम के में ट्रेवल करने की वजह से जो भी लॉस ऑफ एनर्जी हो गई, जिसकी वजह से सिग्नल डिग्रेड हो गया, तो हम उसको कहते हैं एटेनुएट हो गया। नेक्स्ट उसको अब हम वापस से कैसे ओरिजिनल फॉर्म में लाएं ताकि वो हमारा मीडियम में ट्रेवल करके रिसीवर तक पहुंच जाए? हम यूज करते हैं एम्पलीफायर, ताकि वो सिग्नल एम्पलीफाइड हो जाए और रिसीवर एंड तक पहुंच सके। दूसरी तरह से अगर हम इसको देखें तो एक पॉइंट 1 से जब ये सिग्नल ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया तो ओवर ए ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ये पॉइंट 2 तक पहुंचा। यहाँ ये डिग्रेड हो गया, यानी एटेनुएट हो गया। अभी चलने के टाइम पे इसकी जो वेव फॉर्म थी वो ऐसी थी, जब ये एटेनुएट हो गया तो ये इस फॉर्म में पहुंचा है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया? एम्पलीफायर का यूज किया। एम्पलीफायर ने सिग्नल को एम्पलीफाई किया, यानी इसकी वेव फॉर्म्स को वापस से बढ़ाया, अपने ओरिजिनल फॉर्म तक किया, हाई कर दिया, और फिर उस ट्रांसमिशन मीडियम से आगे सेंड किया ताकि वो पॉइंट 3 पे रिसीव हो पाया। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं डेसिबल में, डीबी। फॉर्मूला क्या है हमारा? 10 log base 10 P2/P1। P2 मीन्स ये पॉइंट पे पहुंचना, यानी जो एटेनुएटेड सिग्नल, जो बाद में जो वैल्यू है सिग्नल की, और जो P1 क्या है? जो पहली वैल्यू है यहाँ P.1 पे जो वैल्यू है उसको हम P1 कह।
अब जब ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू आती है इससे निकल के, इसका मतलब जो सिग्नल है वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वहां एटेन्यूएट हो गया है। और अगर पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है तो एम्पलीफाई हो गया है। जैसे अगर हम P2 और 3 के बीच में निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि P3 की वैल्यू ज्यादा होगी, P2 की वैल्यू कम होगी, तो ये जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। अभी एटेन्यूएशन वाला अगर एग्जाम्पल देखो तो P2 अगर हमें बताया गया है कि वो हाफ ऑफ P1 हो गया है, यानी यहाँ जो सिग्नल पहुंचा था वो इसका आधा पहुंचा है, हाफ है। तो हम एटेन्यूएशन कैलकुलेट करते हैं उसी फॉर्मूले में हमने P2 और P1 में P2 को रिप्लेस किया 0.5 P1 से, और जब कैलकुलेट किया तो वैल्यू क्या आती है हमारी -3 dB, और माइनस मीन्स एटेन्यूएटेड। हम जानते हैं यहाँ P2 पॉइंट पे सिग्नल एटेन्यूएट हुआ है, तो ये फॉर्मूला है जिससे हम एटेन्यूएशन निकालते हैं और इसको हम डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टॉर्शन पढ़ना है हमें, और डिस्टॉर्शन में मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि यहाँ हम कॉम्पोजिट सिग्नल समझेंगे, फिर हम डिस्टॉर्शन देखेंगे। तो उसके लिए पहले एक सिंपल साइन वेव को देखते हैं। साइन वेव में हमने पहले भी डेटा रेट्स पढ़ा है, पिछले वीडियोस में आप चेक करना, उसमें हमने फेज शिफ्ट और एम्पलीट्यूड इन सब चीजों के बारे में पढ़ रखा है। पीक एम्पलीट्यूड क्या है? ये जो डिस्टेंस है ये इसका पीक है, ये दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी किससे हम मेजर करते हैं? एक 0 पॉइंट से चल के जब हम 1 सेकेंड में जितना हम ट्रेवल कर पा रहे हैं, यानी ये वेव जितना ट्रेवल कर पा रही है 1 सेकेंड में, जितनी बार ये वेव फॉर्म रिपीट हो रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे ये एक कंप्लीट वेव फॉर्म, ये 1, और ये यहाँ से 2, 1 सेकेंड में कितनी बार रिपीट हुआ? 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हर्ट्ज में हम मेजर करते हैं, 2 हर्ट्ज है। फेज क्या होता है इसमें, इस वाले वेव फॉर्म में इस साइन वेव की फेज क्या है? फेज यहाँ 0 पे ही है, 0 से स्टार्टिंग हो रहा है, इसका मतलब 0 फेज शिफ्ट है, कोई फेज शिफ्ट नहीं है इसमें, तो फेज शिफ्ट 0 डिग्री। वेवलेंथ अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? प्रोपगेशन स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब जो ये टर्म्स हमने पढ़े इसमें से कुछ चीजें तो मीडियम पे डिपेंड करती हैं, कुछ डिपेंड नहीं करती हैं। मतलब कि जब भी कोई एक सिंपल वेव किसी मीडियम पे ट्रेवल कर रही होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी मीडियम से चेंज नहीं होगी, यानी वो किस तरह का वायर है या वो वायर नहीं है, यानी गाइडेड है, अनगाइडेड है, वायर गाइडेड है तो कौन से तरह का मीडियम है, इस सब बातों से फ्रीक्वेंसी को कोई मतलब नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही रहती है क्योंकि वो डिपेंड नहीं करती है मीडियम पे। बट वेवलेंथ और उसकी प्रोपगेशन स्पीड ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। तो हर एक वायर के पे हर एक हर एक वेव का अलग अलग प्रोपगेशन स्पीड हो जाएगी। तो अब हम कॉम्पोजिट वेव किसको कह रहे हैं? जब हम, जैसे मेरी आवाज है, कोई एक साउंड है, साउंड हमारे पास जब पहुंचता है तो वो अलग अलग एम्पलीट्यूड, जब हम कोई वर्ड बोल रहे होते हैं तो हर एक वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट वेव होती है, वेव लेंथ्स भी होती हैं। उस वजह से हम साउंड को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अल्फाबेट्स को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। अदरवाइज अगर एक ही सिंपल साइन वेव हम तक पहुंचती तो हम एक बीप साउंड सुन रहे होते। हम ये अल्फाबेट सुन रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग सबका अपना अपना बहुत सारी वेव्स हैं जो एक साथ कंबाइंड होकर हम तक पहुंच रही हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस साउंड को और समझ रहे हैं। तो उसी तरह से कंपोजिट सिग्नल वही होता है, बहुत सारे वेव का इकट्ठा मिलके आना, इसको हम कंपोजिट सिग्नल कहते हैं। जिसको सेंडर एंड पे देखो, जब भी कोई ऑडियो है वो सेंड हो रही है, इसका मतलब कॉम्पोजिट सिग्नल हम सेंड कर रहे हैं। तो 3 काइंड्स ऑफ वेव्स आपस में मिलके जा रही हैं, जिसको हम ऐसे दिखा रहे हैं कंबाइन करके कॉम्पोजिट सिग्नल। अलग अलग देखो इसको, तो एक साइन वेव ये वाली है, एक उससे कम थोड़ा पीक वैल्यू वाली है, और एक बहुत कम वाली है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। जब ये तीनों को हमने कंबाइन किया तो ये कॉम्पोजिट सिग्नल बना, जिसको सेंडर ने सेंड किया। बट रिसीवर पे क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ थी, ट्रांसमिशन मीडियम जिस पे ये जा रही थी, अभी हमने देखा कि हर एक ट्रांसमिशन मीडियम पे वेव्स डिपेंड करती है, तो इस वेवलेंथ में कोई शिफ्ट नहीं हुआ, लेकिन इस वाली वेवलेंथ में इसकी अपनी प्रोपगेशन स्पीड की जो इसका मीडियम था उसकी वजह से चेंज हुई, तो इसकी फेज में शिफ्ट हो गया। ये देखो, ये शिफ्ट है 45 डिग्री का, ये शिफ्ट है, यानी यहाँ से वेव फॉर्म यहाँ चली गई ना, तो ये 90 डिग्री का शिफ्ट है, ये 45 डिग्री का शिफ्ट है। अलग अलग फेज शिफ्ट की वजह से आउट ऑफ फेज पहुंचाइए, और जब कंबाइन करोगे तो जो सिग्नल निकल के आएगा वो ये सिग्नल ओरिजिनल सिग्नल से अलग सिग्नल है।
तो ये इसका डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। अब हम समझ गए कि कॉम्पोजिट सिग्नल क्या होता है। तो डिस्टॉर्शन किस सिग्नल में होता है? कॉम्पोजिट सिग्नल में होता है। और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का आउट ऑफ फेज हो जाने की वजह से डिस्टॉर्शन हो जाता है। हर एक साइन वेव यानी हर एक वेव की अपनी एक प्रोपगेशन स्पीड थी, इसलिए वो जो डेस्टिनेशन पे पहुंचा वो अपने अपने डिले के साथ पहुंचा डेस्टिनेशन पे। और डिफरेंस जो है उस डिले का, वो ही क्रिएट कर रहा था डिफरेंस इन फेज। जो ये फेज शिफ्ट अभी हमने देखा, ये डिले की वजह से, कोई पहले पहुंच रहा, कोई थोड़ी उससे टाइम के बाद पहुंच रहा, कोई थोड़ा उससे भी बाद में पहुंच रहा, तो जब हम कंबाइन करते हैं तो फेज शिफ्ट हो जाता है। और उसकी वजह से जो रिसीवर एंड पे सिग्नल पहुंचता है वो डिस्टॉर्टेड पहुंचता है, और इसी फिनोमेना को हम डिस्टॉर्शन कह रहे हैं। इसको हम कैसे सही करते हैं? यूजिंग इक्विलाइजर। इक्विलाइजर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम इस डिस्टॉर्शन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉइज। नॉइज क्या है? एक्स्ट्रा सिग्नल। यानी ट्रांसमिशन पॉइंट 1 पे जब ट्रांसमिशन जहां हो रहा था वो ये सिग्नल सेंड हो रहा था, इन बिटवीन ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास एक सिग्नल और ऐड हो गया, और जब रिसीवर पे पहुंचा तो वो सिग्नल, ये वाला सिग्नल यहाँ पहुंच के ऐसा हो गया, चेंज हो गया। ये नॉइज है। नॉइज अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, कुछ टाइप्स हम देख लेते हैं। थर्मल नॉइज क्या होता है? ये कोई भी जब ये मीडियम पे जा रहा है, और वैसे ही कॉपर वायर देख लो, तो कॉपर वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे होंगे ना, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो रैंडम नॉइज है वो वायर में एक्स्ट्रा सिग्नल क्रिएट कर देगा। जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इस वायर में, ये मूव कर रहा है, मूव करते कर रहा है, इसका मतलब कुछ एनर्जी वो जनरेट कर रहा है, वो ही जाके आपके सिग्नल में ऐड हो रही है। तो थर्मल एनर्जी वो निकलेगी कैसे? हीट लॉस करके, तो थर्मल एनर्जी हो गई, वो नॉइज है। इंड्यूस्ड हो सकता है। इंड्यूस कैसे होगा? कोई अप्लायंस लगा हुआ है, अब उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो है ही, मैग्नेटिक मीन्स कोई अप्लायंस है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन गया। अब ये ट्रांसमीटर जो है वो जो जनरेट करा उसने, वो पहले से नहीं था आपके सर्किट में या आपके उस पूरे सिनेरियो में, बट वो एड ऑन हो गया। तो ऐसे नॉइज को हम इंड्यूस नॉइज कहते हैं। और ये ट्रांसमीटर जो डिवाइस है वो ट्रांसमीटर के जैसे एक्ट करने लगता है, जिसने इस नॉइज को इंड्यूस किया है। और जो हमारा रिसीविंग एंटेना है वो एक उसको, जो हमारा मीडियम है वो उसको रिसीव कर लेता है, यानी वो एक रिसीवर एंटेना के जैसे काम कर रहा है यहाँ पे, और वो उस इंड्यूस नॉइज को ले ले रहा है। तो क्या करेगा वो? फिर जो उसमें हमारा डेटा जो एज अ सिग्नल फ्लो हो रहा था उसमें उसने ऐड कर दिया, तो वो नॉइज हो गया। क्रॉस टॉक्स होते हैं, दो सिग्नल्स हैं, सॉरी दो वायर्स हैं, एक में हमारा सिग्नल जा रहा है, दूसरे में किसी और की आवाज है, फॉर एग्जाम्पल वो जा रही थी। अब ये आवाज यहाँ अगर यहाँ से सेंड होके यहाँ आ गई, किसी भी वजह से, कोई भी इंटरनल डिफेक्ट की वजह से ये वाला साउंड इस वाले साउंड से कोलैप्स कर गया, तो दोनों आवाजें हमें सुनने को मिल जाती हैं, और उसी को हम कहते हैं क्रॉस टॉक्स। ये भी एक तरह का नॉइज है। इम्पल्स नॉइज, कोई भी लाइटनिंग के इफेक्ट हो गया या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर है जो जिसकी वजह से हमारे सिग्नल में कुछ एक्स्ट्रा सिग्नल ऐड हो जा रहा है, वो इम्पल्स नॉइज है। ये तरह तरह के नॉइज थे जो हमारे सिग्नल में इन बिटवीन चलने के बाद, यानी ट्रांसमिट होने के बाद सिग्नल के, और रिसीवर पे रिसीव होने से पहले, इन बिटवीन द चैनल ट्रांसमिशन मीडियम पे ऐड हो सकते हैं। अब कितना नॉइज ऐड हुआ है, इसको हम एस एन आर इससे मेजर करते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है। इसको हम ये क्या है, ये रेशियो है बिटवीन टू पावर्स। टू पावर्स मींस कि पहला तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, दूसरा हमारा नॉइज है, इन दोनों के बीच के रेशियो को कह रहे हैं हम। इसको हम जनरली डीबी में मेजर करते हैं, और जब हम डीबी में इसको निकालते हैं तो हम कहते हैं एस एन आर इन डीबी। अब वैल्यू ऑफ एस एन आर और एस एन आर डीबी किसी नॉइजलेस चैनल के लिए। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि कोई भी चैनल नॉइज लेस नहीं हो सकता, नॉइज कम हो सकता है, नॉइज लेस चैनल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आपने पीछे जितने टाइप्स के नॉइज देखे उनमें से कोई ना कोई तो हो ही जाना है। तो 100% नॉइजलेस चैनल हो नहीं सकता, आइडियल कंडीशन है। बट फिर भी अगर हम कंसिडर करते हैं कि कोई चैनल अगर नॉइजलेस है, तो क्या होगा, जो अगर हम पावर ओरिजिनल सिग्नल की पावर अपॉन नॉइज की पावर निकाल, जो है वही हम कह रहे थे एस एन आर है, और नॉइज हमने कह दिया है ही नहीं, तो नॉइज की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब एस एन आर निकालो तो जिस भी पावर से आप 0 को डिवाइड कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट।
वैसे अगर डीबी में निकालो तो यहाँ P2 अपॉन P1 होता। अब P2 तो कोई पावर है, बट P1 जो है वो तो नॉइज है, वो तो है ही नहीं ना। तो नॉइज है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे भी इनफाइनाइट आया, तो ये भी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। ये रेशियो हम कभी रियल लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। दिस इज एन आइडियल कंडीशन, ये हो नहीं सकता, बट थ्योरेटिकल हम पढ़ लेते हैं कि अगर कोई चैनल नॉइजलेस है तो एसएनआर की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। ये एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे मल्टीपल चॉइस टाइप का, कि अगर कोई नॉइजलेस चैनल है तो एसएनआर क्या होगा, वो हमेशा इनफाइनाइट होगा, जिसको हम रियल लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। अब लार्ज एसएनआर और स्मॉल एसएनआर, लार्ज एसएनआर कब होगा, जब सिग्नल की वैल्यू ज्यादा है, यानी ऊपर वाली एसएनआर हमने क्या बोला था अभी, इसमें ओरिजिनल वाली थी अपॉन नॉइज, यही तो किया था। अब ये वाला सिग्नल का वैल्यू बहुत बहुत हाई है, यानी सिग्नल जो ओरिजिनल है वो ज्यादा है और नॉइस कम है, यानी कि डिनोमिनेटर कम है, तो एसएनआर का जो रेशियो निकलेगा वो क्या होगा, वो लार्ज होगा। जब सिग्नल की वैल्यू छोटी हो जाती है, यानी सिग्नल कम है और नॉइस बहुत ज्यादा है चैनल में, तो एसएनआर क्या होगा, इस रेशियो का की वैल्यू क्या निकलेगी, स्मॉल एसएनआर होगा। और जब हाई एसएनआर होता है, ये वाला लार्ज एसएनआर, या इसको हम हाई एसएनआर भी बोलते हैं, हाई एसएनआर, और इसको हम कहते हैं लो एसएनआर भी कहते हैं। जब हम सिग्नल को कब आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जब एसएनआर की वैल्यू हाई होगी, जब सिग्नल हाई होगा, जब सिग्नल ही बहुत ज्यादा सिग्नल है और नॉइस कम है, इसका मतलब हम सिग्नल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे भी हम ये सोच के समझ सकते हैं कि सिग्नल की वैल्यू ज्यादा है तो हम एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उसको आसानी से। एक और पॉइंट है डेटा रेट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।